दोस्तों, देश भर में फैल रहा मांगा का क्रेज और ऐसे में लगभग हर कोई दूसरा इंडियन पब्लिशर अपना एक मांगा टाइटल लॉन्च कर रहे हैं और अब इस रेस में शामिल है अल्फा कॉमिक्स भी विद देयर ब्रांड न्यू टाइटल हंता इशू 1। आई एम योर होस्ट डॉक्टर मनीष एंड यू आर वाचिंग नियो कॉमिक्स एंड विदाउट एनी मोर फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये रहा आपके सामने हंता इशू 1। हियर इज़ द फ्रंट कवर, हियर इज़ द बैक कवर एंड लेट मी शो यू who the creators are. So as you can see, created by संजय गुप्ता एंड साहिल एस शर्मा. So not only ये अल्फा कॉमिक्स का पहला मांगा है, this is also the first manga ever written by साहिल एस शर्मा and the art has been done by a Vietnamese studio known as Tuiso. I hope I pronounced it right. So guys, this series is a story about Frankie, this guy in spectacles. So ये है हमारा स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट एंड दिस इज हिज फैमिली, हिज फादर, हिज मदर एंड हिज लिटिल सिस्टर। एंड ये एक डिसहार्मोनियस फैमिली है हु ओन्स अ क्लीनिंग बिजनेस। So their cleaning business is called FLUBINC. So Flub Incorporated नाम क्यों रखा गया है ये आपको ये मांगा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। And their cleaning business is not very ordinary and I won't disclose why I'm saying that. पहले 5-6 पेजेस में ही आपको एक भयंकर प्लॉट ट्विस्ट मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप इनका क्लीनिंग सर्विसेज के बारे में एक बेहतर आइडिया लगा पाओगे। द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी प्रोग्रेस इज प्रिटी वेल, प्लॉट डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है, बट द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी इज रिडल्ड विथ क्वेरीज एंड डाउट्स एंड क्वेश्चंस दैट विल अराइज इन द रीडर्स माइंड। एज यू कैन सी द आर्ट वर्क इज प्रिटी नाइस, इट्स ओवरऑल लुकिंग प्रिटी प्रोफेशनल। देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड, गोर एंड वायलेंस इन्वॉल्व्ड एज वेल बिकॉज ये एक मैच्योर रीडर वाला मांगा है, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। एंड there is a mystery. So guys, basically the protagonist Frankie, his real name is Fakir and Fakir aka Frankie has to kill his mother within 40 days if he wants her to survive. Well, that sounds confusing, right? And that's exactly what this manga is. It's very confusing. So if Fakir is not able to kill his mother within 40 days और फकीर के अलावा कोई और अगर उसका माँ का हत्या कर दे तो उसका माँ मर जाएगी permanently. But if Fakir kills her and then does a certain rituals for 13 days or so, he follows certain rules from the Book of the Dead, only then can he resurrect her back to life. So I hope I made that clear, right? दोस्तों, डायमेंशंस और आर्ट स्टाइल इसका मांगा जैसा ही है, बट अनलाइक मांगा इट्स रीडिंग ऑर्डर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जस्ट लाइक टिपिकल कॉमिक्स। और मजे की बात ये है कि हंता नाम इसका हंटर से रखा गया है और ये इशू आपको स्टेपल बाइंडिंग में मिलेगा और इसका प्रोडक्शन क्वालिटी मुझे थोड़ा लो लगा है। सो 48 पेजेस का इस मांगा इशू 1 का प्राइस है ₹200। Now let's talk about my remarks about the story. I was having an absolute blast while reading the first half of the book. बहुत ही बेहतरीन सेटअप क्रिएट किया जा रहा था, बट बाय द टाइम आई एंटर्ड इनटू द सेकेंड हाफ ऑफ द बुक इतने सारे सवाल उमड़ने लगे कि इट गॉट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एट वन पॉइंट। एंड ये बस फर्स्ट इशू ही है, कहानी जारी रहेगा। सो व्हेन आई वाज डन रीडिंग इट कम्प्लीटली इट फेल्ट लाइक आई वाज मिसिंग समथिंग, सो आई गेव इट अ सेकेंड read. And boy, the second read was such a good decision because it made so much more sense when I reread it all over again. So ये plot बिल्कुल भी linear नहीं है. It gets a bit complicated but all for the right reasons. Plot develop करने के लिए कहानी past events और present events के बीच में भी flicker करता रहता है. But as I just said, it is one of those instances where you will have to give it a second read in order for you to understand the essence to the fullest. Anyway, that was my personal feedback to you, the readers. और अगर publishers और creators को feedback देने का बात किया जाए तो I would like to draw attention to few facts. First of all, मुझे नहीं लगता कि proof reading बहुत seriously किया गया है. I personally found about 2 to 3 mistakes which could have easily been avoided अगर proof reading ठीक से किया जाता तो. For example, in the first page itself it says, "So me and dysfunctional family." So me and my dysfunctional family would have been a better choice of words. And then in the next page, "Don't you dare inside." I think it would have been better to go for "Don't you dare get inside." And then after a couple of more pages, I have the ability to see spirits for a duration of 13 days until their transition to the afterlife through a ritual. There, THEIR. सो ऐसा 3 ही मिस्टेक्स मुझे दिखाए शुरुआत में, उसके बाद थैंकफुली मुझे नहीं दिखा। एंड आई होप आई हैवेंट मिस्ड एनीथिंग एंड आई वाज नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द स्पीच बबल एंड लेटरिंग इन जनरल। स्पीच बबल का स्ट्रक्चरल प्लेसमेंट्स में कुछ जगह में थोड़ा बहुत फ्लॉज था जिसकी वजह से क्रोनोलॉजी ऑफ रीडिंग अफेक्ट हो रहा था।
आपको शायद ठीक से समझना है कि किसके बाद कौन सा स्पीच बबल पढ़ना है, ऐसा एक दो इंस्टेंसेस में मुझे लगा। एंड कुछ कुछ जगह में एक डिफरेंट स्टाइल को अपनाया गया है, लाइक दिस 3 कैरेक्टर्स आर टॉकिंग बिटवीन ईच अदर, तो दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन। यहाँ पर एक स्क्वायर, एक ऐसा इलिप्टिकल, एक स्पीच बबल, एक दूसरा स्क्वायर, एंड दीज आर ऑल स्पीच बबल्स, दे आर ऑल टॉकिंग एंड यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन। सो व्हाई नॉट यूज अ पॉइंटर? अदरवाइज ना ठीक से समझ भी नहीं आ रहा कि कौन किसको क्या बता रहा है। आई हैव नो फाउंडेशनल रीजन वाई द क्रिएटिव टीम वेंट अहेड विद दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, बट यहाँ पर चीज़ों को सिंपल और नॉर्मल रखा जा सकता था। दिस माइट हैव बीन अ लिटिल अननेसेसरी। सो या, दैट वाज ऑल माय फीडबैक रिगार्डिंग द स्टोरी टेलिंग इन जनरल। और रेटिंग का बात किया जाए तो मैं स्टोरी के लिए दूंगा 3.6 आउट ऑफ 5। लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इन दिस, बट हाँ, दिस इज जस्ट द फर्स्ट इशू एंड सो मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनआंसर्ड। सो अभी एक ठोस ओपिनियन मेरे लिए बना पाना बहुत मुश्किल है जब तक मैं इसका थोड़ा और वॉल्यूम कंज्यूम ना कर लूं। सेटअप में जितना मजा आया, सेकेंड हाफ में आप उतना ही प्लॉट के कन्वोल्यूशंस में खुद को फंसे हुए पाएंगे। सो लगभग 100-150 पेजेस पढ़ने के बाद ही एक बुनियादी ओपिनियन में फॉर्म कर पाऊंगा इसके स्टोरी के बारे में। फिलहाल आई कैन सी एंडलेस पोटेंशियल, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द सब्सिक्वेंट इश्यूज, ताकि मेरा कुछ सवालों का जवाब मुझे मिलता रहे। प्रूफ रीडिंग पर काम होना चाहिए था एंड स्पीच बबल के बारे में बेहतर क्रिएटिव डिसीजंस लेना चाहिए था। एज फॉर द आर्ट वर्क गाइज, इट्स प्रीटी कूल। एज यू कैन सी, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन किया गया है। द कैरेक्टर डिजाइंस एंड ओवरऑल द आर्ट स्टाइल इज प्रीटी स्टाइलाइज्ड, सो आई लव्ड इट। आर्ट के लिए मैं इसको दूंगा 4.4। सो हंता इशू 1 गेट्स अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 फ्रॉम नियो कॉमिक्स। एक ऐसा शुरुआत जो आपको इसका सेकंड इशू के लिए बेताब कर देगा। आई हैव हर्ड कि 1-1.5 महीने के अंदर इसका एक इशूज रिलीज होता रहेगा, सो दैट्स अ सेविंग ग्रेस एंड आई एम टोटली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग द सेकंड इशू एसएप। व्हाट अ ग्रेट टाइम इट इज टू बी एन ओटाकू इन इंडिया। कितने सारे इंडियन मांगास एक के बाद एक रिलीज हो रहा है। डू चेक आउट हंता इशू 1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया है तो कीजिए इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑल इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।